ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। इंशाल्लाह ये यूनिट्स जो हैं ये बुक्स के हवाले से हैं, मैं इसको बारे में बाद में बताऊंगा। अभी हमारी पहली क्लास है तो मैं इसको बहुत डिटेल में चीज़ों को लेकर चलना चाहता हूँ और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको मैं कैटर करना चाहता हूँ। तो वन बाय वन आई विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह। सो फर्स्टली आई विल बी वर्किंग ऑन योर बेसिक्स कुछ अरसे तक, ताकि आप लोग की बेसिक्स अपलिफ्ट हो जाएं और आप सब एक लेवल पर आ जाएं, और फिर हम टेक्निकल टॉपिक्स भी पढ़ें तो आप लोग को समझने में मुश्किल ना हो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक यूनिट 1A, द बेसिक टॉपिक। और इसके अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करते हैं डिटेल्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी एलैबोरेशन करूंगा। अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इज एन इंटीजर दैट इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर उस इंटीजर को कहा जाता है। अच्छा, इंटीजर क्या है? इंटीजर क्या है? एक होते हैं डेसिमल्स, एक होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स आर नॉन डेसिमल नंबर्स। इंटीजर्स आर नॉन डेसिमल नंबर्स। अच्छा, अभी तुमने कुछ समझाया नहीं है, रेज हैंड होने की वजह समझ में नहीं आई। कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू कैन टाइप ऑन चैट, बट कुछ पूछना है तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन। वंस आई हैव क्लियरली कम्युनिकेटेड देन आई विल गिव यू अ चांस टू आस्क। अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है तो सवाल क्या पूछूं, सवाल का जवाब क्या दूं? तो छोटा मोटा मसला चैट पे पूछें, ताकि जो है वो क्लास के साथ साथ में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इंसान। तो परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? तो इंटीजर क्या है भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स वैसे जो है स्टार्ट होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 4 5, ये होल नंबर्स हैं। और अगर 0 1 2 3 4 5 के साथ जो है वो -1 -2 -3 की इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक सीक्वेंस मिला दी जाए तो ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मिला के इंटीजर्स कहलाते हैं। तो याद रखें, अगर एक इंटीजर का स्क्वायर किया जाए और उस स्क्वायर करने की वजह से एक और इंटीजर आ जाए, तो वो जो एक और इंटीजर आया वो परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ये कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो आंसर 1 आता है, तो ये जो 1 स्क्वायर हुआ ये भी एक इंटीजर था, और जो आंसर 1 आया ये भी एक इंटीजर है। लेकिन जो आंसर आया है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली 2 का स्क्वायर किया, 4 आया, तो 2 भी एक इंटीजर था, 4 भी एक इंटीजर है। तो 2 का स्क्वायर, एक इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद जो एक नया इंटीजर आया है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का जब स्क्वायर किया 9 आया, तो ये 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब किसी इंटीजर का स्क्वायर किया जाए तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर को स्क्वायर नंबर भी कहा जाता है। तो perfect square or square number is an integer that is the square of an integer. In other words, it is the product of some integer with itself. मतलब किसी नंबर को उसके अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। Product of an integer with itself will give me 4. 2 multiplied by 2 will give me 4. So this 4 is a perfect square. Or 2 into 2 means 2 square. For example, 9 is a square number. 9 is a perfect square. Yeah, 9 is a square number. How? Because when 3 is squared, we get 9. So this 9 that we have got after squaring is a perfect square or a square number. तो ये ना समझेंगे 3 perfect square है, नहीं। 3 का स्क्वायर करके जो 9 आया है, जो आंसर ऑब्टेन हुआ है किसी नंबर का स्क्वायर करके, किसी इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद जो नया इंटीजर आया वो स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। एंड कैन बी सिंस इट्स इक्वल्स टू 3 स्क्वायर and can be written as 3 into 3. अब देखिए स्क्वायर नंबर है ना, क्योंकि 3 को हमने स्क्वायर किया तो अब जो आंसर आया 9 वो एक स्क्वायर नंबर है, क्योंकि वो 3 स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब हमारा जो सिलेबस है ना, वो हमें क्या सिखाता है? सिलेबस में जो रिक्वायरमेंट हमारे पास है वो है कि 1 से लेकर 15 तक जो इंटीजर्स हैं, उन 1 से 15 तक के इंटीजर्स को स्क्वायर करने के बाद जो इंटीजर्स आते हैं वो तमाम परफेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अब आईजीसीएसई और ओ लेवल में मसला है कि आईजीसीएसई में कैरोटा अलाउड है 2024 तक, 25 से वो भी अलाउड नहीं है। लेकिन आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एट टाइम्स कैरोटा में बड़ा टाइम लग जाता है,
तो even IGCSE students need to understand this, that they need to work without calculator at times to strengthen their minds. Because if the minds gets strengthened, then automatically your concepts will enhance and you will be able to perform better in the exams. तो अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करेंगे. 1 से लेकर 15 तक जो नंबर्स हैं उनको स्क्वायर करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं वो आपको याद होने चाहिए. तो इसलिए मैंने वो सारे यहाँ लिख दिए. आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 का जो स्क्वायर है वो 1 है, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है. सिमिलरली आप देखें 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225. तो 1 से लेकर 15 तक जो इंटीजर्स हैं इनको जब मैंने स्क्वायर किया तो उनको स्क्वायर करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर्स आए हैं ये हमें याद होने चाहिए. ये स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन्ड है कि ये हमें याद होने चाहिए. एग्जामिनर कहता है ये याद होने चाहिए बच्चे को. तो 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर्स आपके सामने लिखे हुए हैं. आपको कहे भाई ये 25 किसका स्क्वायर है, आप फौरन कहेंगे 5 का स्क्वायर किया था 25 आया था. अच्छा, इसको एक डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी है, इसको एक और तरीके से समझाता हूं. अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए, याद रखें स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इंटीजर. स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इंटीजर. तो अब देखें कोई आपसे पूछे बताओ क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इतना सोच सकते हैं कि यार किसी नंबर का स्क्वायर करने पे आया है या ऐसे आ गया. तो आपने कहा हाँ 5 का स्क्वायर करने पे 25 आया है, तो उससे भी पता चल सकता है कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है. इसको सोचने का एक और तरीका है. अगर किसी नंबर को देखना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के देख लो. अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पर इंटीजर आ जाए तो समझ जाओ ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. अब किसी को चेक करना है कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसने कहा चल एक काम करते हैं 25 का स्क्वायर रूट लेकर देखते हैं. 25 का स्क्वायर रूट देखा तो 5 आ गया. आपने कहा हाँ ये 25 सही वाला परफेक्ट स्क्वायर. अब कोई कहता है यार मैं स्क्वायर रूट 26 लेता हूँ, क्या आंसर आता है? उठाएं कैलकुलेटर, चेक करें. अपने सामने रखा करें, जहाँ कोई चेकिंग कराऊं तो आप सामने सामने चेकिंग करें. तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 आपको 5 पॉइंट समथिंग डेसिमल्स में आंसर आ रहा होगा. स्क्वायर रूट ऑफ 26 विल गिव यू 5.099 समथिंग. तो ये आपको इंटीजर नहीं दे रहा. 26 का स्क्वायर रूट लिया तो इंटीजर नहीं आया. 5.099 जो है वो इंटीजर नहीं है. तो जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए और जो नंबर हासिल हो वो नॉन इंटीजर हो, तो समझ जाएं कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट लिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो एक चीज और ध्यान में बिठा लें, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है कि जिसका स्क्वायर रूट जब लिया जाए तो इंटीजर मिले. या दूसरी डेफिनेशन क्या थी जो ऊपर पड़ी, किसी इंटीजर का स्क्वायर करने के बाद जो नया इंटीजर आए वो परफेक्ट स्क्वायर है. और वो जो नया इंटीजर है अगर उसका स्क्वायर रूट निकाल के एक इंटीजर आ जाता है तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है. दो तरीके से हो सकता है. 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 का स्क्वायर रूट लेने पे 2 आ रहा है तो 4 परफेक्ट स्क्वायर. जिस नंबर का स्क्वायर रूट लेने पर इंटीजर आ जाए वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है. सब जहन में बिल्कुल बिठा लें, याद कर लीजिएगा बैठ के. 25, 36, 49, 64, 81, 100 तक तो याद होता है. इसके आगे बाज औकात बच्चों को प्रॉब्लम होती है. तो ये 5 ज्यादा मेनली हैं जो जहन में बिठाने. आपको कोई पूछे भाई स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या है, तो आपको फौरन बताना चाहिए कि 11 है. 144 आपके जहन में होना चाहिए कि ये 12 का स्क्वायर है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या है भाई, 12 है. इस 169 का फिगर देखें तो फौरन जहन में आना चाहिए 13 का स्क्वायर 169 होता है. 196 देखें तो फौरन जहन में आना चाहिए कि 14 का स्क्वायर 196 होता है. और 225 देखें तो फौरन जहन में आना चाहिए कि 15 का स्क्वायर 225 होता है.
1 से लेकर 225 1 से लेकर 15 तक के जो स्क्वायर्स हैं जो हमें परफेक्ट स्क्वायर्स देते हैं वो हमें याद होने चाहिए। क्या परफेक्ट स्क्वायर हम सबको समझ आ गया? किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो बता दे, वरना चैट बॉक्स पे लिख दे वी आर क्लियर। इट इज क्लियर लिख दें, आई एम क्लियर लिख दें। चलिए ग्रेट। अच्छा अब आ जाते हैं परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर पे। तो नाम से पता चल रहा है कि जब किसी नंबर का स्क्वायर करने पर जो नंबर आता था वो परफेक्ट स्क्वायर होता था। तो परफेक्ट क्यूब क्या हो गया? जब किसी नंबर का क्यूब करने पे जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। क्यूब का मतलब होता है पावर ऑफ 3। मतलब 1 क्यूब का मतलब है 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है तो 1 आएगा। तो 1 को क्यूब करने के बाद जो नया 1 आया ये 1 क्यूब नंबर है। अच्छा 2 का क्यूब किया जिसका मतलब है कि 2 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 का क्यूब करने के बाद जो 8 आया वो क्यूब नंबर है। तो a perfect cube or cube number is an integer that is the cube of an integer। जब एक इंटीजर को क्यूब किया जाए तो जो नया इंटीजर आए वो क्यूब नंबर है या परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल 27 इज अ स्क्वायर नंबर। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक है, 27 इज अ क्यूब नंबर है। दिस इज अ क्यूब नंबर। फॉर एग्जाम्पल 27 इज अ क्यूब नंबर सिंस it equals 3 cube and can be written as 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So 27 is a cube number and the perfect cubes are 1, 8, 27, 64। अच्छा सिलेबस के मुताबिक 1 से 10 तक के, जैसे 1 से 15 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए वैसे 1 से 10 तक के क्यूब सिलेबस ने मैंडेटरी का है कि बच्चे को याद होने चाहिए। तो अब यहाँ देखें 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। 1 से 10 तक जो नंबर्स हैं उनके जो क्यूब्स हैं वो याद होने चाहिए। मतलब अगर कभी आपके पास 27 आ जाए तो फौरन घंटी बजनी चाहिए 27 देख करके, या 3 का क्यूब हुआ था तो 27 आया। 64 देखकर जहन में आना चाहिए कि 4 का क्यूब किया, या तो 8 का स्क्वायर हुआ होगा क्योंकि 64 स्क्वायर नंबर भी है, या फिर 4 का क्यूब किया होगा। जब 5 का क्यूब किया 125, 6 का क्यूब किया 216, 7 का क्यूब किया 343, 8 का क्यूब किया 512, 9 का क्यूब किया 729। याद कर लें, याद कर लें, एक दफा बैठे 10 का क्यूब 1000, एक दफा बैठे और ये याद कर लें। अब इसके क्या यूजेजेस हैं, याद करने से क्या फायदा है, या याद करना क्यों जरूरी है, सर इतना एम्फोसाइज याद करने पे क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ओ लेवल्स में तो अभी हमारा पेपर 1 विदाउट कैलकुलेटर ही है, तो उस हवाले से ये स्किल तो आपके लिए एक्सट्रीमली मैंडेटरी है। तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अच्छा जैसे परफेक्ट स्क्वायर की एक और डेफिनेशन बताई थी, क्यूब की भी एक और, क्यूब नंबर की भी एक और डेफिनेशन बताता हूँ। जिस नंबर का स्क्वायर रूट एक इंटीजर हो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर होता है। जिस नंबर का क्यूब रूट, जिस नंबर का क्यूब रूट एक इंटीजर आए, किसी नंबर का क्यूब रूट लिया जाए और इंटीजर आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो नंबर कोई आम नंबर नहीं है बल्कि वो परफेक्ट क्यूब है। कोई आम नंबर नहीं है भाई, परफेक्ट क्यूब है। तो हर वो नंबर जिसका स्क्वायर रूट लेने पर इंटीजर आए वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। हर वो नंबर जिसका क्यूब रूट लेने पर इंटीजर आए वो परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन, किसी इंटीजर को स्क्वायर करने पे जो नया इंटीजर आए वो स्क्वायर नंबर है। किसी नंबर का क्यूब करने पे जो नया इंटीजर आए वो क्यूब नंबर है। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव से मैंने आपके सामने बात रख दी। ये दोनों पर्सपेक्टिव सबको क्लियर है, स्क्वायर नंबर के हवाले से भी और
क्यूब नंबर के हवाले से भी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा हाथ चलेंगे तो दिमाग भी चलेगा, इसलिए हाथ चलाते रहा करें, लिखने में बिल्कुल सुस्ती नहीं किया करें। ओके ग्रेट। चलें, अब यहां तक परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब को समझने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स करते हैं। वन बाय वन इसको समझते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ मैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की स्किल भी सिखाऊंगा, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक उस नॉलेज से जो अभी हमने सीखी है। इसको मैं थोड़ा सा, वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओहो वेट, चलें जी आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं? अब इसका तरीकेकार क्या है, क्योंकि हमारा पेपर विदाउट कैलकुलेटर जो होगा उसके अंदर हमें ये स्किल होनी चाहिए कि हम जो है विदाउट कैलकुलेटर जब काम करें तो क्विक काम करें, क्योंकि ये एक नंबर का सवाल है। अगर हमारे ओ लेवल्स के पेपर 1 में आ रहा है, अब आईजीसीएसई क्योंकि अभी 2025 से इसका सिलेबस चेंज होके जो है वो पेपर स्ट्रक्चर चेंज होके जिसमें विदाउट कैलकुलेटर वाला पेपर आएगा, लेकिन अभी क्या होता है कि अभी सवाल थोड़े डिफरेंट नौयत के आते हैं, तो इसलिए बिल्कुल इतना बेसिक नहीं आता कि आपने कैलकुलेटर उठाया, आपने एक नंबर आंसर हासिल कर लिया, उसमें डिफरेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये चीज स्किल है जो आपके पास रेगुलर डेली लाइफ में भी आपको कभी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपको मसला नहीं होगा, तो इसलिए स्किल को बनाएं और सीखें। हर वो बात जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आईजीसीएसई वाले बच्चे ये समझते हैं कि हाँ हमारा कैलकुलेटर अलाउड है, हम क्यों सीखें, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसके आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी, आपको कुछ समझ में आएगा, आपसे इस दिमाग की सलाहियत बढ़ेगी इंशाल्लाह, तो आपके ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन डेसिमल सिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ओ लेवल्स का जो मैथ्स P1 है उसके अंदर विदाउट कैलकुलेटर वाला पेपर है, जिसमें कैलकुलेटर आपको इजाजत नहीं है उसकी। 80 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का, मैथ्स P1 4024 के अंदर, जिसमें विदाउट कैलकुलेटर आपने 2 घंटे तक रहना होता है। तो उसमें ये बहुत रेगुलरली चीज आती है, इसलिए मैंने इसके 11 एग्जांपल्स बनाए, मैं वन बाय वन समझाता हूँ। सबसे पहले डेसिमल्स की नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन समझ लें। डेसिमल का उसूल कुछ ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है डेसिमल नंबर्स की, तो हम ये देखते हैं कि दोनों नंबर्स के पास, दोनों नंबर्स कितने डेसिमल प्लेसेस में हैं। अब डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं ये भी समझ लें। अब एक नंबर 5 है, इसकी कितनी डेसिमल प्लेसेस है भाई? तो इसकी 0 डेसिमल प्लेसेस है, क्योंकि इसके इसके इसमें डेसिमल है ही नहीं। अच्छा, डेसिमल ना हो इसका मतलब डेसिमल एंड में होता है, और डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है तो हम कह रहे हैं ये डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर डेसिमल वाला नंबर नहीं है। तो डेसिमल प्लेसेस कितने हैं ये कैसे पता चलता है? डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतने डेसिमल प्लेस वो नंबर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक डेसिमल प्लेस एंड 2 डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, लिहाजा इसको 2 डेसिमल प्लेस माना जाएगा, तो ये 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। अच्छा, 0.3 1 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का उसूल ये कहता है कि जब ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें 2 और 1 डेसिमल है, तो जो इनका आंसर आएगा वो 3 डेसिमल प्लेसेस में होगा। मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन का उसूल ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन करने की वजह से हर नंबर में जितने जितने डेसिमल्स होते हैं वो ऐड होते चले जाते हैं, और अल्टीमेट जो आंसर होता है वो बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस में होता है। तो 2 डेसिमल प्लेसेस में पहला वाला नंबर था, 1 डेसिमल प्लेस में दूसरा वाला नंबर था, कुल मिला के जो फाइनल आंसर आएगा वो प्री डिसाइडेड है कि वो 3 डेसिमल प्लेसेस में होगा। चले, एक तो सुकून हुआ कि ये पता चल गया कि वो 3 डेसिमल प्लेस में होगा। अब वो होगा क्या, ये कैसे निकालें? तो इसका आसान तरीका बताता हूँ। जो नंबर्स जिनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर्स, उनको मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ नॉन जीरो नंबर है 2 और यहाँ नॉन जीरो नंबर है 3। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 3 6। क्या आंसर आएगा? 2 3 6। तो आपने लिख दिया 6।
अच्छा, जैसे ही आपने 6 लिखा, अब क्या करें? अब आपको ये भी पता है कि यार ये जो 6 है ना, ये 3 डेसिमल प्लेस में होना चाहिए। इसका मतलब ये जो आंसर आएगा इसमें डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होंगे। डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होंगे, तो आपने 0 पॉइंट तो लिख दिया। अब आपने कहा डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होने चाहिए थे, उसमें से एक नंबर तो 6 है, तो बाकी 2 नंबर्स क्या होंगे? तो फौरन जहन में आया कि बाकी 2 नंबर्स 0 होंगे। 0.006, 0.006। जो नॉन जीरो नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई करके साइड पे लिख दिया। दोनों नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनके डेसिमल प्लेसेस नोट करके टोटल डेसिमल प्लेसेस डिसाइड कर लिए। फिर जो 6 आया था उसको ये इंश्योर कर लिया कि वो 3 डेसिमल प्लेस में लिखें। उसके लिए जितने जीरोस की जरूरत थी उतने जीरोस की मदद ले ली और इस नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस में बना दी। नहीं समझ आया या समझ आ गया? दोनों केसेस के अंदर पार्ट 2 करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं तो और मजीद क्लैरिटी आएगी इंशाल्लाह। 0.005 इंटू 0.08, फिर वही उसूल बनाते हैं। 0.005 जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस में है। 0.08 जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस में है। तो यहां से पता चला कि फाइनल आंसर मेरा 5 डेसिमल प्लेसेस में होगा। फाइनल आंसर विल बी इन 5 decimal places. So one thing is pre-decided कि our final answer will be in 5 decimal places. अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। ये 3 डेसिमल प्लेसेस है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस है, फाइनल आंसर 5 डेसिमल प्लेसेस है। यहां तक बात क्लियर हो गई? आपको बताया था जो नॉन जीरो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 है, यहाँ पर 8 है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 को 8 से तो क्या आंसर आता है भाई? टाइप करें जरा चैट बॉक्स पे। 5 टाइम्स 8 या 5 8 टाइम्स इज, वेरी गुड, 40। तो आपने 40 लिख दिया। अच्छा, जैसे ही आपने 40 लिखा, अब आप बताएं कि ये 40 कितने डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए? 5 डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए। तो आपने कहा चले यार एक काम करते हैं, 0 पॉइंट तो लिखें, फिर देखते हैं क्या करना है। आपने कहा यार 5 डेसिमल प्लेसेस में आंसर होना चाहिए था, इट हैड टू बी इन 5 डेसिमल प्लेसेस, हाउ मेनी जीरोस विल आई यूज? तो 4 and 0 are 2 digits. So we need 3 zeros to make it correct to 5 decimal places. So I will take the first 0, the second 0, and the third 0. So the answer is 0.00040. The answer is 0.00040. अच्छा, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं। अगर आप कैलकुलेटर पे 0.005 और 0.08 को मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर अगर सामने पड़ा हुआ है तो करके देखें, तो कैलकुलेटर आपको जो आंसर देगा, कैलकुलेटर जो आपको आंसर देगा वो 0.0004 देगा। अब आप बोले यार विदाउट कैलकुलेटर जो मैं आंसर निकाल रहा हूं और जो विद कैलकुलेटर आंसर आ रहा है उसमें तो डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब तो मेरा आंसर एग्जामिनर गलत कर देगा। तो बच्चों आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि 0.0004 या 0.00040 या 0.000400000 ये सब सेम है। इसका मतलब डेसिमल के बाद 000 चलते चलते जब एक नंबर आ जाता है तो उस नंबर के बाद जितने भी जीरोस लगा दिए जाएं उनकी कोई सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस नहीं होती। लिहाजा वैल्यू के लिहाज से 0.0004 और 0.00040 या मजीद जीरो लगा के भी जो वैल्यू आ रही है वो तमाम वैल्यूज सेम हैं, वो इक्विवेलेंट वैल्यूज हैं। तो सर अगर हम 0.00040 आंसर दे देंगे तो भी सही होगा, और अगर हम 0.00004 देंगे तो भी सही होगा। जी हाँ, दोनों सूरतों में आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा। एग्जामिनर ना पहले वाले आंसर को काट सकता है ना दूसरे वाले को, दोनों के दोनों सही हैं। तो फिर सर हम किसको फॉलो करें? आप पहले वाले को फॉलो कर लें, क्योंकि दूसरा वाला कहीं आपको ये मजबूर ना कर दे कहने पर कि भाई ये 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस है और इसमें कहीं आप एक और जीरो लगा के कोई गलती वलती ना कर बैठे, क्योंकि कैलकुलेटर तो होगा नहीं चेक करने के लिए। तो आसान क्या है,
कि भाई जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है उनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जितने भी डिजिट्स बने इंक्लूडिंग 0 वो आपने नोट कर लिए कि भाई ये 2 बने। आपको तो 5 डेसिमल प्लेसेस में चाहिए था, तो अब 3 जीरोस की मदद चाहिए, तो आपने 3 जीरोस लगा दिए, तो ऑटोमेटिकली ये 5 डेसिमल प्लेसेस में बन गया। आंसर बन गया 0.0040। और कोई ये समझ जाता है कि भाई एंड के 0 की रेलेवेंस नहीं है, तो वो इस तरह से दे देता है तो भी सही है। और अगर वो 0 उसको पता है कि ये रेलेवेंट नहीं है फिर भी मसला नहीं है, मैं रहने देता हूँ, तो उस केस में भी ये एक्सेप्ट होगा। इसका मतलब दोनों आंसर्स परफेक्टली फाइन हैं। जनाब बात क्लियर है? जो इतना मैंने एम्फसाइज करके चीज को समझाया, क्या वो बात आपको समझ आई है? एक्नॉलेजमेंट दे दें सब फटाफट, शाबाश। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगली एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चले जाएं, तो आप आंसर बताएं क्या होगा। कोई बताना चाहता है? माइक पे माइक ऑन करके किसी का माइक खुलवाऊं, कोई बताना चाहता है? रेज हैंड करें जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, या चैट पे भी टाइप करना चाहते हैं तो सारे लोग ऐसा करें, चैट पे टाइप करें। 0.015 और 0.3 का आंसर क्या होगा, टाइप करें चैट पे, शाबाश। विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, सही है। पता चला कैलकुलेटर उठा के कर रहे हैं। You have to be very honest with yourselves, because I'm not going to check whether you are using a calculator or not. You have to be honest to yourselves. If you're not honest with yourself right now, then you will not be able to perform in the exam, and you yourself will be owning that, and you will be responsible for that bad grade if you're going to get one. Because I am trying my best, and if I'm instructing someone to not use a calculator, this means the calculators must not be used, right? I think I'm very, very clear with this. I'm still waiting for an answer from one of the candidate. Please respond. Very good. I've got all 4 answers and all the answers. And I mean, I was expecting a 4 decimal place answers, and everyone has given a correct answer, alhamdulillah. So the steps were, the first step was first counting the decimal places. It's 3 decimal places. It's 1 decimal place. And if you're going to multiply, then 15 multiplied by 3 will give you 45. So 15 3 times is 45. First you write down this. Then you know that this is 3 decimal places, this is 1 decimal places, 1 decimal place. The final answer is going to be 4 decimal places. And for ensuring this, now when 45 are 2 digits already, you need to take help of 2 zeros. So zeros and 0, and this is 0.0045. Very good, जबरदस्त। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बहुत क्लियरली समझ आ चुका है। दैट्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब स्क्वायरिंग और क्यूबिंग की बात करते हैं। तो स्क्वायरिंग क्यूबिंग समझ आ जाएगी, तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की बात करेंगे। जब मुझे डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई, अब किसी नंबर का किसी डेसिमल नंबर को स्क्वायर किया जाए तो भी मैं डील कर सकता हूँ, किसी डेसिमल नंबर को क्यूब किया जाए तो भी मैं कर सकता हूँ, किसी डेसिमल नंबर के ऊपर पावर 4 लगाई जाए तो भी मैं कर सकता हूँ। वो कैसे सर? वो ऐसे
कि जब 0.02 एक नंबर है उसके ऊपर स्क्वायर लगाया गया, तो आपको पता है कि स्क्वायर का मतलब ये है कि 0.02 दो दफा मल्टीप्लाई होगा। जब 0.02 पे स्क्वायर लगा रहा हूं, इसका मतलब 0.02 दो दफा मल्टीप्लाई होगा। तो 0.02 को मैं दो दफा मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.02। अब ये नॉर्मल जैसे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसा बन गया। जैसे ये दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे बिल्कुल वैसा ही बन गया। अब उसी उसूल को फॉलो करते हुए आप कर लेंगे। तो अगर मैं 0.02 का स्क्वायर कर रहा हूं तो क्या होगा? 0.02 इंटू 0.02। अब मल्टीप्लीकेशन करके उसूल क्या है भाई? ये टू डेसिमल प्लेसेस है, ये टू डेसिमल प्लेसेस है, तो फाइनल आंसर फोर डेसिमल प्लेसेस में होगा। तो फोर डेसिमल प्लेसेस के लिए पहले क्या करेंगे? टू टू जा फोर, टू टू जा फोर। क्या आंसर होगा बताएं, टाइप करें। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इज व्हाट? यस, वेटिंग फॉर द आंसर्स। वेरी गुड। 0.0004। परफेक्ट, परफेक्ट, माशाल्लाह, everyone is getting right. So 0.02 and 0.02 multiply, 0.02 is multiplied twice. So two decimal places from here, two from here, the final answer four decimal places. 2 times 2 is 4. So this means 3 zeros we have to take extra. It will become 0.0004. अच्छा, अब जब मुझे पता है कि 0.02 जो है वो टू डेसिमल प्लेस वाला नंबर है और उसके ऊपर पावर 2 लगी हुई है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखे बगैर भी तो ये आंसर लिख सकता था। कैसे बताए? 2 का स्क्वायर 4। 2 का स्क्वायर तो मैं जानता हूं ना, मुझे तो 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए विदाउट कैलकुलेटर, मुझे एग्जामिनर ने कहा हुआ है। तो जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। और आपको पता होना चाहिए कि दो डेसिमल प्लेस में ये नंबर लिखा है, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो दो और दो कितने हो जाएंगे? 4। तो डायरेक्ट आपके जहन में आना चाहिए कि 4 डेसिमल प्लेस वाला आंसर होगा 0.000। तो यहाँ से एक उसूल आ गया जो नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है। स्क्वायरिंग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल प्लेसेस विल बी डबल्ड। जब किसी डेसिमल नंबर को मैं स्क्वायर करूंगा तो डेसिमल प्लेसेस डबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब 0.02 को स्क्वायर किया तो दो डेसिमल प्लेस ये नंबर था, डेसिमल प्लेसेस 4 हो गए, 2 का भी स्क्वायर हुआ और डेसिमल प्लेसेस भी डबल हो गए। अच्छा, यहाँ आ जाए, ये बताएं जरा, इसका आंसर बताएं। 0.05 का स्क्वायर विदाउट कैलकुलेटर, व्हाट विल बी द आंसर? वेरी गुड, जबरदस्त। 0.0025। परफेक्ट। कैसे हुआ भाई? 5 का स्क्वायर 25, पहले नोट डाउन कर लिया। फिर आपने कहा यार टू डेसिमल प्लेस नंबर है और उसके ऊपर स्क्वायर लगाए, तो फाइनल आंसर 4 डेसिमल प्लेस में होगा, जिसमें दो डेसिमल प्लेसेस तो ये 25 ही हो गए। तो इसका मतलब दो जीरोस की मदद लेनी पड़ेगी, दो जीरोस और लगाए, 0.0025 आंसर बन गया। अच्छा, अब मैं एक और आपसे पूछता हूँ, अलग से एक एग्जाम्पल। 0.0011 स्क्वायर। चलें, अब ये बताएं, देखते हैं ये कौन सही बताता है। 0.0011 स्क्वायर।
ये 12th एग्जाम्पल बना देते हैं आपको। तो ये सब आंसर्स पोस्ट करें। I'll respond on chat as thumbs up means you are right and thumbs down means you are wrong. Still waiting for a few responses. चले, तो इसमें कुछ आंसर्स कुछ लोगों के सही रहे, कुछ लोगों के गलत थे। मैंने फीडबैक दे दिया है किसका सही है किसका गलत है। अब वजह सुन लें। अभी हमने क्या उसूल बनाया, वेन एवर, अभी मैंने आपको बताया कि हम जब किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो डेसिमल प्लेसेस डबल हो जाएंगे। वजह क्या बताई कि 0.02 स्क्वायर मीन 0.02 इंटू 0.02, दो डेसिमल प्लेसेस यहाँ से दो यहाँ से मिला के कितने हो गए, 4। सिमिलरली ये एक 4 डेसिमल प्लेस नंबर है, 4 डेसिमल प्लेस नंबर है। स्क्वायर करने से डेसिमल प्लेसेस डबल हो जाएंगे। तो 4 डेसिमल प्लेस पहले नंबर के पास होंगे, 4 दूसरे के बाद, तो डबल होने के बाद 8 डेसिमल प्लेस आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो 11 जो है उसका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको कहा था 1 से 15 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो 11 स्क्वायर होता है 121। तो ये आपने नोट कर लिया। फिर आपको ये बताया गया है कि स्क्वायर जब हो तो डेसिमल प्लेसेस डबल हो जाते हैं, क्योंकि पहले नंबर के पास 4 डेसिमल, दूसरे नंबर के बाद 4, 8 डेसिमल प्लेस आंसर होना चाहिए। तो 121 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब 5 जीरोस लेने पड़ेंगे, 5 जीरोस। किसी के 3 जीरोस थे, किसी के 4 जीरोस थे, 5 जीरोस नहीं थे। हाँ मतलब किसी के 5 भी थे जिसने सही आंसर दिया था। तो 0 0 0, 3 जीरोस हो गए, 5 जीरोस हो गए, 0 पॉइंट हो गया। 0.0000, 0.0000000121। तो 2 3 5 एंड 3, 8 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए थे और 8 डेसिमल प्लेसेस मुकम्मल हो गए। आंसर इज 0.5 टाइम्स 0 एंड देन 1 2 1। सही है। तो अब ये मेरे ख्याल से कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। एक और देता हूँ, चलें ट्राई करने के लिए एक और देता हूँ, जस्ट टू चेक। चलें ये बताएं। 0.009 स्क्वायर। अच्छा, गलती होने का मतलब, जब गलती होती है ना तो इससे ये पता चलता है कि आप लोगों ने खुद से ट्राई किया है। असल बात ये
अगर आप लोग की कभी गलती नहीं हो रही ना, मतलब, तो ये हो सकता है कि आप कोशिश करें छापने की, ये भी जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छे कैंडिडेट हो तो आप हमेशा सही होंगे, क्योंकि मैं समझाने के बाद ही सवाल पूछता हूँ। बहरहाल गलती होने का मसला नहीं है, पार्टिसिपेशन जरूरी है और ईमानदारी जरूरी है। वेरी गुड, तकरीबन आंसर सही है। 0.4 टाइम्स 0 एंड देन 81, जबरदस्त। कैसे भाई? 3 डेसिमल प्लेस इन आंसर था, 0.009 का स्क्वायर करना था, 3 डेसिमल प्लेस ये आंसर था। जब स्क्वायर हुआ तो डेसिमल प्लेसेस डबल हो जाएंगे, क्योंकि 0.009 दो दफा जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस, फाइनल आंसर 6 डेसिमल प्लेस होगा। तो 9 का स्क्वायर 81 आपको याद होना चाहिए। तो आपने पहले लिखा 81, उसके बाद आपको 6 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए 4 जीरोस की मदद लेनी पड़ी, तो 1 2 3 और 4, और फिर हमने 0 पॉइंट लगा दिया। तो 0.000081। तो आप देख सकते हैं कि दिस वाज 3 डेसिमल प्लेसेस, इसको डबल कर दिया तो दिस आंसर इज 6 डेसिमल प्लेसेस। तो होपफुली ये स्क्वायर का मामला समझ आ गया होगा। अच्छा, इसी तरह जैसे स्क्वायर का मामला है, वैसे क्यूब का मामला क्या है? क्यूब के मामले में वही नंबर 3 दफा मल्टीप्लाई होता है। सोचें 0.02 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ, 0.02 क्यूब का मतलब है 0.02 3 दफा मल्टीप्लाई हुआ, 0.02 0.02 0.02। तो 2 डेसिमल प्लेस पहली दफा, 2 दूसरी दफा, 2 तीसरी दफा। तो 2 कितने हो गए? 6 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो पता चला जब क्यूबिंग करते हैं डेसिमल नंबर्स की, तो जिस नंबर का क्यूब किया जा रहा है उसके डेसिमल प्लेसेस नोट करें और उसको ट्रिपल कर दें। व्हेन वी आर क्यूबिंग, डेसिमल प्लेसेस विल बी ट्रिपल्ड। तो इसका भी उसूल यही है कि 2 का क्यूब याद होना चाहिए। 2 का क्यूब क्या है? 2 का क्यूब है 8। आपने लिख लिया, 2 का क्यूब है 8। अब बताएं आगे क्या होगा। अब आप काउंट कर लें कि भाई ये 2 डेसिमल प्लेस था, क्यूब की वजह से ट्रिपल हो जाते हैं डेसिमल प्लेसेस। वाई? बिकॉज पहले नंबर में 2, दूसरे नंबर में 2, तीसरे नंबर में 2, मिला के कितने? 6 डेसिमल प्लेस। तो 8 एक नंबर है, तो बाकी कितने हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 0.000008, 00008। तो देखें 2 3 और 1, कुल मिला के 6 डेसिमल प्लेसेस हो गए। तो जब 2 डेसिमल प्लेस नंबर क्यूब हुआ तो डेसिमल प्लेसेस ट्रिपल हो गए। मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस थे, 2 टाइम्स 3 इज 6 डेसिमल प्लेसेस आंसर होना चाहिए, और यही आपका आंसर है। अच्छा, फिर 0.05 का क्यूब, इसका आंसर जरा टाइप करें। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 0.05 होल क्यूब? देखिए, सोच के किया करें। आप लोग 5 का स्क्वायर कर रहे हैं 25, कुछ लोग, तो प्लीज इसमें थोड़ा ख्याल रखें। 1 से 10 तक के क्यूब्स हमें याद होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं 5 का क्यूब करता हूँ तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड इट, आई हैव गिवन अ थम्स अप। परफेक्ट। ये हो जाएगा 5 का क्यूब विच इज 125, एंड देन 2 डेसिमल प्लेस नंबर जो था उसको जब क्यूब किया तो 2 6 डेसिमल प्लेस हमारा फाइनल आंसर होगा। 6 decimal places में 1 to 5 are 3 numbers. We are going to take help of 3 zeros, 1 2 3, and the answer is going to be
0.000125, 0.000125। सही है। जिन्होंने गलती की थी वो देख लेंगे क्या गलती हुई है। क्यूब करने पे डेसिमल प्लेसेस ट्रिपल ही किए, लेकिन 5 का क्यूब नहीं किया बल्कि 5 का स्क्वायर किया, तो ये गलती थी। अच्छा, अब जैसे स्क्वायर करने पर, एक नंबर का स्क्वायर करते हैं, एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर करने पे डेसिमल प्लेसेस डबल हो जाते हैं, क्यूब करने पे डेसिमल प्लेसेस ट्रिपल हो जाते हैं। ऐसे अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया जाए, तो वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था 225, उसका तो स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 220 बताया ना, एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक इंटीजर होता है, तो 225 का स्क्वायर रूट एक इंटीजर होगा। तो ये तो एक फैक्ट है कि 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बट उसके अलावा स्क्वायर रूट करने पर एक रूल याद होना चाहिए कि डेसिमल प्लेसेस गेट्स हाफ्ड, आधे हो जाते हैं डेसिमल प्लेसेस। जैसे स्क्वायर करने पे डेसिमल प्लेसेस डबल हो जाते हैं, वैसे स्क्वायर रूट लेने पर, किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट लेने पर डेसिमल प्लेसेस हाफ हो जाते हैं। तो सर ये 6 डेसिमल प्लेसेस है, स्क्वायर रूट होने की वजह से कितने डेसिमल में चला जाएगा? Square root of a 6 decimal place number will give me a 3 decimal place number. अच्छा सर, अगर 7 डेसिमल प्लेस वाला नंबर होता, उसका स्क्वायर रूट लेना होता तो क्या करता? तो फिर विदाउट कैलकुलेटर आप नहीं कर सकते थे। मतलब जैसे यही सवाल है, इसमें एक जीरो का इजाफा कर दें, 0.000 के बाद एक और जीरो डालें, फिर 225 करें, कैलकुलेटर पे डालें, तो आंसर आपका अजीब व गरीब आ रहा है, जो विदाउट कैलकुलेटर नामुमकिन है, जो विदाउट कैलकुलेटर नामुमकिन है, आप नहीं कर सकते। लिहाजा जब विदाउट कैलकुलेटर कोई चीज आएगी तो उसमें आप ये चीज नोट करेंगे कि स्क्वायर डेसिमल प्लेसेस उतने ही होंगे कि हाफ हो सके। मतलब 4 डेसिमल प्लेस होंगे तो उसका स्क्वायर रूट लेने पे 2 हो जाएंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे तो उसका स्क्वायर रूट लेने पे 1 हो जाएगा, 6 डेसिमल प्लेसेस होंगे तो स्क्वायर रूट लेने पे 3 हो जाएंगे, 8 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि स्क्वायर रूट जो है, जो डेसिमल प्लेसेस है, वो ऐसे हो कि हाफ हो सके। अब यहाँ पर 6 डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर का जब स्क्वायर रूट लिया गया तो 3 डेसिमल प्लेस नंबर आएगा। तो एक चीज तो ये जहन में हो, और दूसरी चीज 225 का स्क्वायर रूट जहन में होना चाहिए। तो मैंने कहा था 1 से 15 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 1 से 225 तक परफेक्ट स्क्वायर्स भी तो याद होने चाहिए। 225 तक परफेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और 1000 तक परफेक्ट क्यूब्स याद होने चाहिए। तो 225 किसका स्क्वायर रूट है? सॉरी, 225 का स्क्वायर रूट क्या है? तो फौरन जहन में आना चाहिए 15। तो एक चीज तो ये, फिर 6 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट होंगे, तो 225 का स्क्वायर रूट लेने में 15 आ गया, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तो यही हो गए। तो अब एक जीरो की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी, दैट्स इट। तो आंसर आ जाएगा 0.015। तो 225 का स्क्वायर रूट भी जहन में होना चाहिए, और ये रूल भी पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट लेने पर डेसिमल प्लेसेस हाफ हो जाते। अच्छा, फिर आ जाते हैं 0.0064। इसका आंसर बताएं। अगर आपको 8 वाला समझ आ गया तो 9th वाले का आंसर बताएं। सबके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूँ, शाबाश, पार्टिसिपेशन। वेरी गुड। अब सबके आंसर सही हो गए, तो मतलब आपको समझ आ गया कैसे। 64 का स्क्वायर रूट जब आपने लिया
जब मैं थम्स डाउन करूं तो आप समझ जाएं कि आपने गलती की है और आपको अपना आंसर दोबारा देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मायूस होकर बैठ जाएंगे मेरा आंसर गलत हो गया। यू हैव टू गिव यू हैव टू गिव योर सेल्फ अनदर चांस। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया भाई, याद होना चाहिए 8। फिर याद होना चाहिए कि भाई 4 डेसिमल प्लेस आंसर था। स्क्वायर रूट लेने की वजह से डेसिमल प्लेसेस हाफ हो जाते हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस बच जाएंगे। तो 8 तो खुद एक डेसिमल हो गया, तो एक जीरो की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा आंसर विल बी 0.08। अच्छा, स्क्वायर रूट लेने पे डेसिमल प्लेसेस हाफ हो जाते हैं, इसी तरह क्यूब रूट लेने पे डेसिमल प्लेसेस 1/3 हो जाते हैं। इसका मतलब क्यूब रूट जब किसी नंबर का होगा तो उसके या तो कम से कम उसके 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे, या 6 होंगे, या 9 होंगे, या 12 होंगे, या 15 होंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 होंगे डेसिमल प्लेसेस। तो उसका जब क्यूब रूट लेंगे तो 1/3 हो सकेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि क्यूब रूट ऑफ 2 डेसिमल प्लेस नंबर हो, तो वो आप उसका मैनुअली नहीं निकाल सकते विदाउट कैलकुलेटर। तो क्यूब रूट के अंदर 1/3 हो जाते हैं, मतलब डेसिमल प्लेसेस डिवाइडेड बाय 3 हो जाते हैं। जैसे हाफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 2, तो 1/3 का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ आप देखें 1 2 3 4 5 6, आपने कहा 6 डेसिमल प्लेस आंसर है, 6 डेसिमल प्लेस आंसर है। क्यूब रूट लेने की वजह से डिवाइडेड बाय 3 हो जाएंगे डेसिमल प्लेसेस, 1/3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब फाइनल आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे भाई, 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो एक चीज तो ये याद होनी चाहिए। दूसरी चीज ये याद होनी चाहिए कि भाई 729 का क्यूब रूट क्या है, जो कि मैंने आपको कहा भी था कि आपको याद होना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं 9 का क्यूब 729 है, 729 का क्यूब रूट क्या होगा 9। 729 का जो क्यूब रूट है वो आपने लिख दिया 9। अब आप देखें 6 डेसिमल प्लेसेस थे, क्यूब रूट की वजह से डिवाइड बाय 3 हो गए। इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस विल बी लेफ्ट, जिसमें 9 एक डेसिमल प्लेस तो हो गया। इसका मतलब अब मुझे एक जीरो की मदद की जरूरत है, और मेरा आंसर हो जाएगा 0.09। सही है जी। अब इसके साथ आप ये वाला भी बता दें, क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डेसिमल प्लेसेस हैं, और 512 का क्यूब रूट लेना है। क्या आंसर होगा, शाबाश बताएं। आखिरी रूल की एप्लीकेशन है ये। 0.6 times 0 and then 512, which is a 9 decimal place answer. एक दफा रीचेक करें जिसका गलत हुआ है। चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेसिमल प्लेस वाला आंसर था, सही है। क्यूब रूट जिस नंबर का लिया गया वो 9 डेसिमल प्लेसेस में था। क्यूब रूट की वजह से डेसिमल प्लेसेस 1/3 हो जाते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 3 हो जाते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आएगा 3 डेसिमल प्लेस में। एक चीज तो ये पता होनी चाहिए, लिख लिया करें अपने पास कि आंसर आपका फाइनल आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस में होगा। फिर आपने कहा 512 का क्यूब रूट क्या है, तो फौरन जहन में आना चाहिए कि 512 का क्यूब रूट 8 है। अगर आपने याद किया हुआ होगा तो आपको मसला नहीं होगा। 512 का क्यूब रूट आपने लिया 8। अभी 8 को 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है, तो 8 के पीछे आपने 2 जीरोस का इजाफा किया, आंसर हो जाएगा 0.008। 0.008। सही है। तो इसका मतलब हमें ये रूल्स यहाँ से समझ आ गए कि अगर हमें किसी डेसिमल नंबर का स्क्वायर करना हो
डेसिमल प्लेसेस डबल होते हैं, क्यूब करना हो डेसिमल प्लेसेस ट्रिपल होते हैं, स्क्वायर रूट लेना हो डेसिमल प्लेसेस हाफ हो जाते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 2 हो जाते हैं, क्यूब रूट करना हो तो 1/3 हो जाते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 3 हो जाते हैं। क्या ये अच्छा परफेक्ट स्क्वायर्स परफेक्ट क्यूब्स कहाँ तक याद होने चाहिए ये भी बता दिया, डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन सिखा के, डेसिमल की स्क्वायरिंग और डेसिमल की क्यूबिंग और डेसिमल की स्क्वायर रूटिंग एंड क्यूब रूटिंग सब आपके सामने मैंने रख दी। और ये आज की क्लास में हमने एक एजेंडा बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फुलफिल्ड दैट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ व्हाटएवर इज देयर ऑन द स्क्रीन and let me know your feedback as to whether you have been able to understand it properly or not. Take a screenshot. Alhamdulillah, target for today has been met. Inshallah, we are going to continue this further. There are a lot of things in basics as well that I have to teach you guys. And inshallah, I'm going to continue this in the next class as well with further things. Inshallah, you'll be learning new things, inshallah, in every class. So just take a screenshot and give an acknowledgement as to whether you have understood, and then we can end the class. So is it clear to everyone? Then Alhamdulillah, everyone is clear. Alhamdulillah.